Hello everyone, once again welcome back to our YouTube channel नर्सिंग नोट्स। और आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सब्जेक्ट का नाम है मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग। 2024 के अंदर जो आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, जैसे कि मेन एग्जाम, सप्लीमेंट्री एग्जाम या फिर जो बैक के जो एग्जाम्स है, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑल स्टेट्स के लिए हैं, यानी कि जो भी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग के अंडर में आती है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए आरयूएचएस, एम्स, नेक्स्ट वन है एम्स आपका कौन सा भी हो सकता है, नेक्स्ट वन है एचजीपीजीआई, इसके बाद है इग्नू। इन सभी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग के अंदर आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं जो कि 15 नंबर का क्वेश्चंस होता है। टोटली आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो इस तरह से आपके 75 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बनता है, जिसके अंदर आपको 40 मार्क्स आपको पासिंग के लाने होते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, डिफाइन कैंसर। कैंसर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन और इसका इंट्रोडक्शन आपको लिखना है। नेक्स्ट वन है डिस्कस वेरियस टाइप ऑफ ट्रीटमेंट फॉर अ कैंसर एंड राइट द रोल ऑफ नर्स इन प्रिवेंशन ऑफ कैंसर। यानी कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए वेरियस जो टाइप्स है, जैसे कि सर्जरी हो गया, रेडिएशन थेरेपी हो गई, कीमोथेरेपी हो गई, इस तरह से जो टाइप्स है उसके बारे में आपको लिखना है। और नर्स का क्या रोल होता है कैंसर को प्रिवेंशन करने के लिए, तो इससे रिलेटेड आपके 15 नंबर का क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड वन, डिफाइन क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, यानी कि सीओपीडी क्या होता है, इससे रिलेटेड आपके 15 नंबर का क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट वन है एक्सप्लेन द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सीओपीडी, यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के लिए पैथोफिजियोलॉजी क्या हो सकती है वो आपको लिखना है। एंड इसी के अंदर है राइट डाउन द मेडिकल मैनेजमेंट एंड प्रिपेयर अ नर्सिंग केयर प्लान फॉर पेशेंट विद सीओपीडी, यानी कि सीओपीडी वाले पेशेंट के लिए मेडिकल मैनेजमेंट आपको लिखना है और साथ ही साथ आपको नर्सिंग केयर प्लान बनाना है। तो इससे रिलेटेड आपके 15 नंबर का क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर थर्ड वन, डिफाइन हेड इंजुरी। हेड इंजुरी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन और इसका इंट्रोडक्शन आपको लिखना है। नेक्स्ट वन है राइट डाउन द क्लासिफिकेशन एंड पैथोफिजियोलॉजी हेड इंजुरी। हेड इंजुरी को क्लासिफाई करना है, कितने प्रकार की होती है और पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है। नेक्स्ट वन है एक्सप्लेन नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ हेड इंजुरी, और हेड इंजुरी के लिए नर्सिंग मैनेजमेंट आपको लिखना है। तो टोटली आपके 15 नंबर का क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ वन, डिफाइन ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या होता है। नेक्स्ट वन है राइट द कॉजेस, इन्वेस्टिगेशन एंड क्लिनिकल फीचर्स ऑफ ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या होता है, इसके साथ ही साथ कॉजेस क्या होते हैं, इन्वेस्टिगेशन यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होते हैं, इसके बाद क्लिनिकल फीचर्स, साइन एंड सिम्टम आपको लिखने हैं। नेक्स्ट वन है डिस्क्राइब द मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ ल्यूकेमिया, यानी कि ल्यूकेमिया वाले पेशेंट के लिए मेडिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट आपको लिखना है। तो इससे रिलेटेड आपके 15 नंबर का क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, यानी कि दिए गए जो क्वेश्चन है आपको इसके शॉर्ट आंसर लिखने हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज, यानी कि पीआईडी। पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज क्या होता है, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बनता है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड वन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर थर्ड वन, ग्लास्कोकोमा स्केल। ग्लास्कोकोमा स्केल क्या होती है, इससे रिलेटेड आपके 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 वन, राइट द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ फॉलोइंग, यानी कि दिए गए जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, पेशेंट विथ पेप्टिक अल्सर, यानी कि ऐसा पेशेंट जिसको पेप्टिक अल्सर हुआ है उसके लिए नर्सिंग मैनेजमेंट आपको लिखना है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड वन, पेशेंट विथ पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस वाले पेशेंट के लिए आपको नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर थर्ड वन, पेशेंट विथ रीनल फेलियर। रीनल फेलियर के अंदर आपको अक्यूट एंड क्रोनिक दोनों इसके अंदर आपको लिखना है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ वन, पेशेंट विथ लिवर सिरोसिस। यदि किसी पेशेंट को लिवर सिरोसिस हुआ है
तो उसके लिए नर्सिंग मैनेजमेंट आपको लिखना है। तो इससे रिलेटेड भी आपके 15 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7.1 डिफरेंस बिटवीन, यानी कि दिए गए जो क्वेश्चन है आपको इसके अंदर डिफरेंस बताना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकेंड डायबिटीज मेलाइटस। टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस एंड टाइप सेकेंड डायबिटीज मेलाइटस के अंदर आपको डिफरेंस बताना है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड वन राइट साइड हार्ट फेलियर एंड लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। राइट साइड एंड लेफ्ट साइड दोनों के अंदर आपको डिफरेंस बताना है, यानी कि राइट साइड के अंदर हार्ट फेलियर होता है तो क्या होता है, और लेफ्ट साइड के अंदर हार्ट फेलियर होता है तो क्या होता है। तो इससे रिलेटेड आपके 15 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8.1 डिफाइन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन क्या है, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बनता है व्हाट आर द कॉजेज एंड क्लिनिकल फीचर्स ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के लिए क्या कारण हो सकते हैं, यानी कि कॉजेज क्या हो सकते हैं और क्लिनिकल फीचर्स साइन एंड सिम्टम क्या हो सकते हैं, वो आपको लिखना है। एंड इसी के अंदर है एक्सप्लेन नर्सिंग इंटरवेंशन आफ्टर सर्जरी, और आफ्टर सर्जरी नर्सिंग इंटरवेंशन आपको लिखना है। तो इससे रिलेटेड आपके 15 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9th डिफाइन क्रोनिक किडनी फेलियर। क्रोनिक किडनी फेलियर या फिर अक्यूट किडनी फेलियर क्या होता है, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बन सकता है। एंड इसी के अंदर है राइट द पैथोफिजियोलॉजी एंड क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एंड स्टेज ऑफ किडनी डिजीज, यानी कि एंड स्टेज ऑफ किडनी डिजीज के अंदर पैथोफिजियोलॉजी लिखनी है और इसका क्लिनिकल फीचर्स यानी कि साइन एंड सिम्टम आपको लिखना है। नेक्स्ट वन है इसी के अंदर डिस्कस नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद हेमोडायलिसिस, यानी कि ऐसा पेशेंट जिसको हेमोडायलिसिस हो रहा है उसके लिए नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा। तो इससे रिलेटेड आपके 15 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th व्हाट इज डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बनता है। नेक्स्ट वन है राइट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ पेशेंट विद डायबिटीज मेलाइटस, यानी कि ऐसा पेशेंट जिसको डायबिटीज मेलाइटस हुआ है उसके लिए साइन एंड सिम्टम आपको लिखने हैं। नेक्स्ट वन है डिस्क्राइब द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, और नर्सिंग मैनेजमेंट आपको इसके अंदर लिखना है। तो डायबिटीज मेलाइटस से रिलेटेड आपके 15 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आया होगा कि मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की जो अदर सब्जेक्ट है जैसे कि नर्सिंग फाउंडेशन, बायोकेमिस्ट्री एंड बायोफिजिक्स, न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, मैटरनल नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग जैसी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।